हेलो। अब मैं आपके लिए राइटिंग स्किल का पार्ट 3 वीडियो लेकर आया हूँ। पिछले 2 वीडियो में मैंने आपको नोटिस की पूरी जानकारी दी और मुझे आप लोगों से बहुत प्यार और सम्मान मिला, लेकिन मुझे और आपका प्यार और सम्मान चाहिए, व्यूज़ चाहिए। आप बोलेंगे सर आप आ रहे बार बार व्यूज़ और शेयर कमेंट और बात कर रहे हैं सर लाइक की। हाँ, मैं जो इतना मेहनत कर रहा हूँ क्योंकि जब मैं ऑफलाइन मेहनत करता तो वहाँ से मुझे पैसे मिलते हैं। पैसा ही पैसा होगा। मस्त प्लान है, ठीक है ना, और प्यार सम्मान सब मिलता है, ठीक है ना। जब मैं ऑनलाइन आ रहा हूँ या तो मुझे पैसे नहीं मिल रहे बाबू, तो मुझे आपके प्यार की ही सहायता जो मुझे एनर्जी देगा। वहाँ तो सुबह सुबह पैसे आए, बच्चे ला के दिए, फी ला के दिए, वो हम लोग की एनर्जी को बढ़ाता है। कंपनी फेरी माँ पैसा। कोई चीज़ें कुछ भी बोले कि हम सेवा देने के लिए आए, फ्री में आए, नहीं, कोई भी टीचर फ्री में नहीं पढ़ाते हैं। सबको कुछ ना कुछ गुरु दक्षिणा चाहिए, चाहे वो ऑनलाइन वाले टीचर्स हैं, चाहे कुछ लाखों की संख्या में हैं, फी कम करते हैं। हमारे पास 100 की संख्या में, हमारा फी थोड़ा ज़्यादा था। हमारे बच्चे लाखों की संख्या में हो जाएंगे, हम भी अपना फी कम कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें बातें हैं। तो मुझे आपका प्यार सम्मान और लाइक कमेंट के रूप में ही चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ करें और बच्चों को यहाँ तक पहुँचाएं। चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे एडवर्टीजमेंट यानी विज्ञापन। एडवर्टीजमेंट क्या है, विज्ञापन क्या? आप देखते होंगे टीवी में भी ऐड देखते होंगे, अखबारों में ऐड देखते होंगे, और ऐड का प्रचलन ही चल रहा है। बिना ऐड का कुछ नहीं है। हर कुछ आप जैसे यूट्यूब खोलते हैं ऐड आता है ना, तो सब कुछ जो चल रहा है वो ऐड पर ही चल रहा है। एडवर्टीजमेंट का ही एब्रिविएशन वर्ड है एडवर्टीजमेंट का एब्रिविएशन वर्ड है। एडवर्टीजमेंट इज ए काइंड ऑफ पब्लिक नोटिस। अगर पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, बहुत कम से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते नहीं के बराबर, फिर जो पूछा जाएगा मैं अंडरलाइन करके बता रहा हूँ। पूछा जाएगा एडवर्टीजमेंट क्या है, पब्लिक नोटिस ना, कॉलेज नोटिस, स्कूल नोटिस। एडवर्टीजमेंट क्या है? एक पब्लिक नोटिस है। आस्किंग फॉर offering services or buying and selling properties, goods, etc. ये सारे। तो एडवर्टीजमेंट क्या है? एक प्रकार की आम सूचना है जिसमें हम सामानों को बेचते खरीदते हैं या सर्विसेज के लिए जॉब देते हैं। मेन फीचर्स, इससे भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। कैटेगरीज इनटू कॉलम अकॉर्डिंग टू डिफरेंट क्लासेस, अलग अलग। लेस स्पेस मोर इकोनॉमिकल, यानी कम से कम शब्दों में लिखना है। उसके बाद रिटर्न इन शॉर्ट फ्रेजेस और वर्ड्स, इसे सेंटेंस में ही लिखना है, वर्ड्स में। रिटर्न इन सिंपल लैंग्वेज। तो फीचर्स क्या क्या है? तो फीचर्स क्या है? कैटेगराइज इनटू कॉलम, इसे कॉलम में कैटेगराइज करना है। लेस स्पेस मोर इकोनॉमिकल, किसी भी ऐड को टीवी पर दिया जाता है या अखबारों में दिया जाता है, उसके लिए पैसे लगते हैं। जितने कम सेकंड का ऐड होगा उतने कम पैसे, जितना बड़ा ऐड होगा उतना ज़्यादा पैसा। वैसे जब अखबारों में होता है, जितने कम वर्ड्स का रहेगा उतना कम पैसा, ज़्यादा वर्ड्स का रहेगा तो ज़्यादा। तो यहाँ पर आप एक स्किल सीखते हैं, कैसे कम शब्दों में हम अपने सामानों को बेच सके, अपने सामानों को एडवर्टीजमेंट कर सके, अपनी बातों को रख सके। तो एडवर्टीजमेंट भी एक प्रकार का बहुत बड़ा स्किल है कि हम कैसे कम शब्दों में अपनी बात को बेहतर तरीके से रख सकते हैं। क्योंकि लेस स्पेस मोर इकोनॉमिकल, जितना ज़्यादा आप कम लिखोगे उतना आपके पैसे बचेगा, अच्छा रखता है। और इसको हमेशा फ्रेज में लिखना चाहिए, वर्ड्स में। इसमें कंप्लीट सेंटेंस की बात नहीं आती, इसको हम सेंटेंस को अवॉइड करते कि सेंटेंस में लिखें। और ये बात तो हम हर में बताते हैं कि हमेशा सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए, हमेशा सिंपल लैंग्वेज का यूज करना चाहिए। तो एक बार रिपीट कर दे रहे हैं हम बाबू कि एडवर्टीजमेंट क्या है। तो एडवर्टीजमेंट इज ए काइंड ऑफ पब्लिक नोटिस, एक ऑफरिंग सर्विसेज, बाइंग एंड सेलिंग प्रॉपर्टीज, गुड्स, कैटेगराइज इनटू कॉलम, लेस स्पेस, मोर इकोनॉमिकल, शॉर्ट फ्रेजेस, वर्ड्स और सिंपल वे। तो जहां जहां हम लोग अंडरलाइन किए वहां से आपके ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं। अभी तक बहुत रेयर पूछा गया है इसे ऑब्जेक्टिव, फिर भी अगर वो पूछेगा तो यहां से पूछा जा सकता है। काइंड्स ऑफ एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन
एक होता है कॉमर्शियल और दूसरा क्या होता है क्लासिफाइड। जो हमारे झारखंड के सिलेबस में है उसमें हम लोग क्लासिफाइड पढ़ेंगे और ये 7 टाइप्स के हैं। सिचुएशन वैकेंट रिक्त पद, जहाँ पर हम आपको ऑफरिंग देते हैं जॉब के लिए, इसको सिचुएशन वैकेंट कहा जाता है। दूसरा है सेल एंड परचेज, जहाँ पर खरीद और बिक्री है। तीसरा है टू लेट, किराए पर मकान देना या लेना। उसके बाद है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो हमारे जितने एजुकेशन संस्थान है उसका प्रचार होना। उसका लॉस्ट एंड फाउंड इसमें भी है नोटिस की तरह। उसके बाद ट्रेवल्स एंड टूर्स और उसके बाद मैट्रिमोनियल। तो 7 टाइप्स के यहाँ हमको पढ़ने हैं और इतना ही टाइप में से आपको अगर आना का होगा तो आएगा, इसके बाहर कोई भी गैरज नहीं आएगा। ये मेरा दावा है और इस दावे से बाहर नहीं जाएगा। मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ आप लोगों को कि अगर एडवर्टीजमेंट आया झारखंड बोर्ड के एग्जाम में तो इन्हीं 7 टाइप्स में से आएगा। सिचुएशन वैकेंट, रिक्त पद जहाँ पर आप ऑफरिंग देते हैं जॉब के लिए। उसके बाद यहाँ पर सेल एंड परचेज है, टू लेट है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, लॉस्ट एंड फाउंड है, ट्रेवल्स एंड टूर्स है। मैट्रिमोनियल यानी वैवाहिक विज्ञापन, ट्रेवल्स एंड टूर्स यात्रा और भ्रमण, लॉस्ट एंड फाउंड खोया और पाया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी शिक्षण संस्थान, टू लेट किराए पर मकान देना या लेना, सेल और परचेज खरीद और बिक्री, सिचुएशन वैकेंट रिक्त पद। तो ये आपको देखने हैं। तो काइंड्स ऑफ डिसीजन 2 तरह का है, एक कॉमर्शियल है और दूसरा क्लासिफाइड है। झारखंड के बोर्ड में हमें क्लासिफाइड को पढ़ना है, उनके 7 पार्ट है और इन 7 के अलावा आपके एग्जाम में कोई नहीं आएगा जिसमें सिचुएशन वैकेंट, सेल परचेज, टू लेट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, लॉस्ट एंड फाउंड, ट्रेवल्स एंड टूर्स, मैट्रिमोनियल। अब आते हैं पहला एडवर्टीजमेंट नंबर 1, सिचुएशन वैकेंट। बिगिन विथ 1। जब भी आपको दिया जाए कि इस पर लिखना तो किससे स्टार्ट होगा, वांटेड या रिक्वायर्ड से। उसके बाद किस कंपनी का नाम है, किस कंपनी में, क्या इंस्टीट्यूशन में काम है या ऑर्गेनाइजेशन का देना है। उसके बाद पोस्ट किस पद के लिए है, कितना सीट खाली है, एज, उसके बाद मेल या फीमेल है उस कैंडिडेट के लिए, क्वालिफिकेशन क्या है और एक्सपीरियंस। और आपको बताता हूं कि आजकल किसी भी काम करने के लिए आपसे सबसे पहला जो क्वालिटी है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन ज़्यादा आपके एक्सपीरियंस को महत्व देता है। इसलिए मैं इंग्लिश क्लासेस का टैग भी लाइन है, एक्सपीरियंस इज बेटर देन क्वालिफिकेशन। और उसके बाद पे स्केल, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर। इतने सारे बातों को मेंशन करना है। जब किस पर लिखने आ जाए, सिचुएशन वैकेंट पर एडवर्टीजमेंट लिखने आ जाए तो इसको लिखने का इतनी सारी बातों को ध्यान देना। क्या क्या, या तो ये वांटेड से स्टार्ट होगा या तो रिक्वायर्ड से, आवश्यक। उसके बाद किस कंपनी के लिए चाहिए उसका नाम, या इंस्टीट्यूशन के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किस पोस्ट के लिए चाहिए वो ध्यान देना है। नंबर ऑफ वैकेंसीज कितने हैं, खाली पद कितने हैं, कि एज क्या होना चाहिए, सेक्स मेल और फीमेल क्या होना चाहिए वो बताना है। उसके बाद क्वालिफिकेशन के बारे में बताना है, एक्सपीरियंस के बारे में बताना है, पे स्केल के बारे में बताना है, कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस के बारे में बताना है। अब आते हैं पहला, आपको बताते हैं यू नीड 5 लेडी चेकर्स। For Sahani Exports Ranchi, write advertisement to be published in the situation vacant। देखो इसमें जो होता है कुछ भी इसका जो फॉर्मेट होता है नोटिस की तरह टिपिकल नहीं है, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। अगर नोटिस एडवर्टीजमेंट अथवा आ जाए ना तो लोगों को एडवर्टीजमेंट ही करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। बट लोग नोटिस पहले पढ़ते तो नोटिस दिमाग में होता है, अगर अथवा में आ जाए ऑप्शंस रहे कि दोनों में से किसी एक का जवाब देना तो मैं चाहूँगा एडवर्टीजमेंट लो, क्योंकि इसमें एकदम क्या होता है कि जो फॉर्मेट है बहुत कम है, इसको भी बॉक्स के अंदर लिखना है। और जैसे यहाँ पर आपको दिया है यू नीड 5 सहानी एक्सपोर्ट, आपको एडवर्टीजमेंट लिखना है इसके अंदर सिचुएशन में, बस ये रहेगा सिचुएशन वैकेंट। उसके बाद आपको यहां पर दिया रहेगा क्या कहते हैं, डेट नहीं कुछ नहीं, किससे स्टार्ट होगा मैंने बताया था, वांटेड से स्टार्ट होगा। और जो भी चीजें हैं उसको लिखना है। पे स्केल किस कंपनी के लिए चाहिए तो क्या कंपनी का नाम दिया हुआ, क्या सहानी एक्सपोर्ट्स के लिए, ठीक है ना। कितने पोस्ट खाली हैं, 5, किसके लिए है, फीमेल के लिए है, आपको यहाँ लिखना है। और लास्ट में कॉन्टैक्ट एड्रेस या कॉन्टैक्ट नंबर। तो ये आपका है
सिचुएशन। इस पे क्या फॉर्मेट में है, मैं आज फॉर्मेट बता रहा हूँ कि आपको बॉक्स के अंदर लिखना है, आपको जिसके लिए जिस कॉलम के लिए लिखना है, इस कॉलम सिचुएशन वैकेंट के लिखना है, और किससे स्टार्ट करना है, वांटेड से या रिक्वायर्ड से स्टार्ट होगा, और उसके बाद आगे आपको लिखना है। दूसरा है एडवर्टाइजमेंट, सेल और परचेज, यही दो करना है। सर आपने तो उसका सिर्फ फॉर्मेट बताया, उसका आंसर क्या होगा, तो उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगा, कर लीजिएगा। मैंने फॉर्मेट बता दिया है, 1 और 2 दोनों का आंसर मिल जाएगा, जिसको चाहिएगा मैसेज करेंगे आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। बस मैं फॉर्मेट बताऊँ, बस 7 टाइप्स का, लेकिन आपको यही 2 टाइप्स करना है, एडवर्टाइजमेंट 1 और एडवर्टाइजमेंट 2, ठीक है ना। बाकी सब कोई बार देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। अब अगर एडवर्टाइजमेंट हो तो एडवर्टाइजमेंट इससे स्टार्ट होगा अवेलेबल और वांटेड। अगर सेल करना है तो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, अगर परचेज है तो क्या होगा, वांटेड। अगर आपको सेल करना, बेचना है, तो आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। अगर क्वेश्चन आ गया सेल तो आप अवेलेबल से स्टार्ट होइए, क्वेश्चन आ गया परचेज तो वांटेड से करेंगे। टाइप्स, वो व्हीकल भी हो सकता है, एकोमोडेशन घर भी हो सकता है, हाउस होल्ड टीवी फ्रिज हो सकता है। उसके बाद फिजिकल डिस्क्रिप्शन देना, जो चीज़ है, घर का, एकोमोडेशन का, हाउस होल्ड का, गुड्स का। उसका कॉन्टेक्ट एड्रेस। अगर आपको आ गया जैसे वकील है तो वकील में क्या होगा, आपको मॉडल लिखना है, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लिखना है, कलर लिखना है, एसेसरीज लिखना है और कंडीशन बताना। अगर वकील के बारे में लिखने आ गया सेल या परचेज में। अगर प्रॉपर्टी के बारे में आ गया तो प्रॉपर्टी में आपको क्या होगा, मॉडल नहीं होगी, इसमें ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा, ठीक है ना। ना मॉडल की बात आएगी ना तो ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की बात आएगी। इसमें आएगा जमीन है तो साइज, अगर घर है तो फ्लोर कौन सा है, नंबर ऑफ रूम्स क्या है, लोकेशन कहाँ है, आसपास क्या है और प्राइस कैसा है। अगर हाउस होल्ड गुड की आई, घर की वस्तु, तो इसे बताना है, ब्रांड बताना है, मॉडल बताना है, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बताना है, प्राइस बताना है और कंडीशन बताना है। तो सेल परचेज में 3 प्रकार है, कौन कौन सा, हाउस होल्ड, उसके बाद प्रॉपर्टी, उसके बाद आपका व्हीकल। इनमें से कोई भी एक आ जाएगा कि यू वांट टू सेल योर ओल्ड कार, यू वांट टू सेल योर एन ओल्ड हाउस, यू वांट टू सेल योर ओल्ड मोबाइल फोन, तो मोबाइल फोन क्या हो गया, हाउस होल्ड गुड्स। ओल्ड हाउस क्या हो गया, प्रॉपर्टी। ओल्ड कार क्या हो गया, आपका व्हीकल। तो आपको इस तीनों में से कोई आएगा। नोटिस नंबर 1 सिचुएशन वैकेंट है और नोटिस नंबर 2 सेल और परचेज है। और सेल और परचेज का 3 पार्ट है, कौन कौन, व्हीकल, हाउस होल्ड गुड्स और प्रॉपर्टी। इस 5 को अच्छा से कर लेंगे, 3 और 1 4 को अच्छा से कर लेंगे, आपका इसके अलावा कोई भी एडमिशन क्वेश्चन आने की संभावना बहुत बहुत कम है। इसके बाद भी आपको हम कुछ क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं और आपको बता देंगे। जैसे आपके जो क्वेश्चन है, यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि आप क्या भेजना चाहते हैं, ओल्ड मोबाइल फोन। तो यहाँ पर कैसे लिखोगे, फॉर सेल, बेचना है तो फॉर सेल, ये वाला सेल लिखना है, ठीक है ना। सर यहाँ पर ये सेल है, यहाँ पर ये सेल है, तो ये नाउन है बाबू और ये वर्ब है। और यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, नाउन लिखते हैं। यहाँ पर ये लिखा रहेगा ये क्योंकि ये वर्ब है और ये क्या है, नाउन। दोनों का मतलब बेचना है, लेकिन यहाँ पर हम लोग नाउन का प्रयोग करते हैं और टू के बाद हम लोग सेल का प्रयोग, यहाँ पर फॉर सेल। उसके बाद बेचना है तो किससे स्टार्ट होगा, अवेलेबल, किससे स्टार्ट होगा, अवेलेबल, अवेलेबल एंड ओल्ड मोबाइल फोन। अब मैंने बताया था मोबाइल फोन के बारे में, क्या ब्रांड मॉडल, ऑल मोबाइल फोन, सैमसंग J7 ब्लैक इन कलर, ब्लैक इन कलर, स्क्रैचलेस, स्क्रैच
लेस हो गया। उसके बाद प्राइस निगोशिएबल, निगोशिएबल। कॉन्टैक्ट थ्री टू फोर फाइव सिक्स, अंक का 5 नंबर। बस इतना ही लिखना है, लेस स्पेस मोर इकोनॉमिकल। ऊपर में लिखना है फॉर सेल, इससे स्टार्ट हो गया अवेलेबल, क्या बेचना है, एन ओल्ड मोबाइल फोन, मोबाइल का ब्रांड, उसका मॉडल, उसका कलर, उसके बाद उसका कंडीशन, उसके बाद यहां बता दिए प्राइस के बारे में, प्राइस निगोशिएबल। कभी भी कीमत बताना नहीं है, बताना प्राइस निगोशिएबल। तो ये हमारा एडवर्टीजमेंट है। और उसके कुछ क्वेश्चंस और देख लीजिए, जैसे ये एडवर्टीजमेंट टू लेट वाला है, उसके बाद आपका टू लेट का क्वेश्चन दिया गया है, फिर चौथा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के बारे में है, पांचवा जो है आपका लॉस्ट एंड फाउंड के बारे में है, छठा आपका ट्रेवल्स एंड टूर्स के बारे में है, और सातवां आपका जो है मैट्रिमोनियल है। तो आप ये देख लेंगे, इसका पूरा नोट्स जो है आपको मिल जाएगा आपके कमेंट बॉक्स में, या जब कब कमेंट करेंगे। तो ये था हमारा एडवर्टीजमेंट। और एडवर्टीजमेंट में बहुत कम चांसेस हैं कि ऑब्जेक्टिव आएंगे, लेकिन मैंने जो पहला वीडियोस बताया था, मतलब आपको जो पहला पार्ट बताया था नोटिस, उसमें अच्छा से करना है। एडवर्टीजमेंट को 1 और 2 को अच्छे से कर लेना है। एडवर्टीजमेंट क्या है, तो एक प्रकार का पब्लिक नोटिस है, ठीक है ना। लेस स्पेस मोर इकोनॉमिकल, यानी कम से कम शब्दों में जवाब देना है। ये हमेशा फ्रेज और सेंटेंस में लिखा जाता है, फ्रेज और वर्ड्स में लिखा जाता है। सेंटेंस बहुत कम ही बनाया जा सकता है, जितना उसको वर्ड्स और फ्रेज में लिखोगे उतना बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और आप इसको एडवर्टीजमेंट को अच्छे से कर पाएंगे, और आपको इसको बेहतर तरीके से है और मैं बता दूंगा, कहीं पर दिक्कत होगी तो। चलिए, हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे।